Learners, our next topic is tracking social differences. So, till now, we have discussed that how archaeologists revealed many secrets about Harappan people, जैसे हरप्पन पीपल की डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या थी और एग्रीकल्चर में वो लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किया करते थे उसकी भी पॉसिबिलिटीज आर्कोलॉजिस्ट ने दी है. सो व्हेन आर्कोलॉजिस्ट वर एक्सुवेटिंग हरप्पन पीपल, तो हमने देखा कि कैसे वो बिगनिंग के बारे में बताते हैं, जैसे कि जो अर्ली हड़प्पा का जो जगह था वहीं पे मेच्योर हड़प्पा भी डेवलप हुआ. सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी भी हमने देखी है कि नहीं, और एग्रीकल्चर भी देखा कि कैसे सरप्लस एग्रीकल्चरल ग्रो होता था, एग्रीकल्चरल पैटर्न उनके क्या थे, उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे उनकी टाउन प्लानिंग थी, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, वेल इंजीनियर्ड टाउन प्लानिंग थी. उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी कितनी अच्छी थी कि पहले वे प्लान करते थे कि हमें ऐसी ऐसी चीजें करनी है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करते थे. ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी, और जो इम्प्लीमेंटेशन का लेवल था वो भी पूरा परफेक्ट था. राइट, सो वी हैव कम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ वेरी वेरी बिग सेटलमेंट. राइट और नॉट? It was a very big settlement. आपने देखा, so it is right. And many people are living there. और बहुत सारे लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, ये भी हमने देखा. तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे ही. जैसे अभी देखिए, अभी भी तो बहुत सारी डिफरेंसेस है ना सोसाइटी में, और हर टाइम से रही हैं कि अगर लोग हैं तो डिफरेंसेस रहेगा ही, किसी न किसी बेसिस पे रहता ही है सोसाइटी में. आप देखेंगे तो डेफिनेटली देयर वुड बी डिफरेंसेस. तो उन्हीं डिफरेंसेस को आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ भी डिफरेंसेस थी. तो ट्रेक करने के लिए वो कुछ जैसे तरीके अपनाते हैं कि दे स्टडी बरियल्स. ओके, तो बरियल्स क्या होता है, जैसे आप देखोगे तो जैसे दफनाया जाता है ना मुर्दों को, तो वो जो चीज होती है ना उसको हम बरियल्स बोलते हैं. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंगस्ट द पीपल लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर. तो आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि क्या जो उस कल्चर मैंने आपको बताया था कि कल्चर क्या होता है, इट्स वे ऑफ लिविंग इन विच यू हैव डीप रूटेड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. राइट, तो मैंने आपको ये पहले ही वीडियो में बता दिया था. तो बात ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई कर रहे हैं ये ट्रेक करने के लिए कि क्या हड़प्पन पीपल के बीच में भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थी. क्या सोशल लेवल पे उनके बीच में डिफरेंसेस थी, क्या इकोनॉमिक लेवल पे थी, मतलब किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, किसी के पास कम रिसोर्सेस हैं, ये भी था उनके बीच. जैसे आप अभी देख सकते हैं, यू कैन रिलेट दिस विद अभी के सिचुएशन से. दिस इंक्लूड स्टडिंग बरियल्स. तो वो क्या तरीका एक अपना रहे हैं बरियल्स की स्टडी करने की. यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, सम ऑफ विच वर कंटेम्परेरीज विथ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो आप जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स वगैरह थी, तो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे पिरामिड्स एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हुआ करता था, अभी भी है, आप देख सकते हैं. तो उसमें दफनाया जाता था बेसिकली. तो नॉर्मली सारे लोगों को तो दफनाया नहीं जाता था, राजा और जो राज परिवार के लोग थे या फिर इन्फ्लुएंशियल पीपल आप कह सकते हैं, उनको आराम से पट्टी वगैरह मसाले लगा के दफनाया जाता था. इजिप्ट की बात हो रही है कि मैसिव पिरामिड सब, जैसे ये आप जो यहाँ पे बरियल्स बोल दे रहे हो ना, तो उसी बरियल्स को ये लोग एक अलग नाम देते हैं, दैट इज पिरामिड्स. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ठीक है, तो हम इजिप्ट के बरियल्स को हम पिरामिड्स बोल दे रहे हैं. सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड इन दिस, परप्लेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई करते हैं कंपेयर करने की कि क्या हड़प्पा में हमें जो बरियल मिला है और क्या जो इजिप्ट में हमें जो बरियल मिला है, तो इजिप्ट में जो बरियल मिला है वो तो दर्शाता है कि हाँ वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थी. तो क्या हड़प्पा में भी जो बरियल मिला है वो दर्शाता है कि हाँ यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थी या होंगी. तो पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे, वी वांट गो ऑन कंक्लूजन. ओके, तो देखिए, सम ऑफ विच वर कंटेम्परेरीज विथ द हड़प्पन civilization. Many of these pyramids were
रॉयल बरियल्स। तो मैंने आपको अभी बताया कि राजा राजाओं का या फिर जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे तो उनका पिरामिड्स होता था इजिप्ट में, ठीक है, वेयर एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेल्थ वाज बरीड। तो यही नहीं था कि सिर्फ राजा है तो उसको ही बरी कर दिया, उसके साथ बहुत बड़े अमाउंट में जो है कि वेल्थ, धन भी बरी किया जाता था, ठीक है। एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट द डेड वर जनरली लेड इन पीट। तो अब अभी हमने देखा कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन में कैसे बरियल्स हुआ करते थे, जिसको स्पेसिफिक नाम दे दिया है हमने, दैट इज पिरामिड्स, ओके। तो हमने देखा कि रिच जो लोग थे उनको बरी करते थे। तो यहाँ पे उस चीज को पढ़ने का देने का क्या मतलब है कि आर्कियोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू कंपेयर द इजिप्टियन सिविलाइजेशन का बरियल और हड़प्पन सिविलाइजेशन का बरियल, ताकि वो ये समझ पाए कि क्या हड़प्पन सोसाइटी में भी, हड़प्पन कल्चर में भी सोशल डिफरेंसेस थे, इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। तो उसी चीज को जानने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। At burials in हड़प्पन साइट द डेड were generally laid in pits। तो हड़प्पन साइट में जो बरियल थे ना, उनको हम गड्ढे, जैसे आप पिट्स खोद करके, आप जमीन को खोद करके और उसमें हम रख देते उन्हें। Sometimes there was differences in the way of the burial pit was made। In some instances, तो जैसे बरियल पिट, नॉर्मली तो पिट में ही आप रखोगे, गड्ढे में ही रखोगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाती है कि किस तरीके से ये बरियल बनाया गया है, किस तरीके से ये पिट बनाया गया है। तो यहाँ पे पढ़िए कि यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाती हैं कैसे। इन सम इंस्टेंसेस, कुछ केसेस में आप देखेंगे कि द हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विथ ब्रिक्स। मतलब ये जो लैंड बच जाती है ना, मान लो यहाँ पे मुर्दा है, जो डेड बॉडी है, तो यहाँ पे कुछ लाइन बच जाती हैं, जो हॉलोड आउट स्पेसेस है ना, उसको ब्रिक से इन्होंने लाइन कर दिया है, ब्रिक से इन्होंने लाइन कर दिया है। हो सकता है इनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हो तो इन्होंने कुछ खर्चे करके लाइनिंग करवा दी हो। कुड दिस वेरिएशन बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। तो क्या ये एक तो नॉर्मल पीठ है ना, और एक है कि हमने लाइनिंग करवा दी है। तो क्या जो बरियल का बनाने का स्ट्रक्चर है, बरियल की बनाने की जो चीजें हैं, क्या उसको देख के हम बता सकते हैं कि वहां पे सोशल डिफरेंसेस था या नहीं। यहाँ पे आप सबसे पहले तो अब बरियल देखिए, जस्ट सी द बरियल। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल पिट भी है और कुछ यहाँ पे आप बर्तन वगैरह भी देख सकते हैं। दिस इज हड़प्पन पिट, ओके, हड़प्पन बरियल। आई होप ये विजिबल रहा आपको। और एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट, तो क्या हम इसे देख करके बता सकते हैं कि हड़प्पन पिट्स जो है उसको देख के बता सकते हैं कि वहां पे डिफरेंसेस थी या नहीं। वी आर नॉट श्योर। हम श्योर नहीं है कि हम इसे कंक्लूड ही कर पाएंगे कि हाँ वहां पे डिफरेंसेस थी ही। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री। तो आपको आंसर राइटिंग में भी ऐसे ही लिखना है, ये नहीं है कि वहां पे हाँ सोशल डिफरेंसेस थे ही थे, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन यूज द लाइन की आर्कियोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड द सोशल डिफरेंसेस। तो उस तरह से हमें ये चीजें मिली हैं कि कुछ पिट्स जो है उसमें लाइनिंग की हुई है, कुछ नॉर्मल पिट्स हैं, ठीक है। तो वी आर नॉट श्योर कि वहां पे सोशल डिफरेंसेस थे। यू कैन फ्रेम द आंसर लाइक दिस, ठीक है। आप अपना भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन आपको कंक्लूड नहीं कर देना है कि ऐसा था ही, ऐसे बिल्कुल नहीं। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स। मैंने दिखाया आपको कि कुछ बर्तन भी थे। यू कैन सर्च एंड सी कि ऑर्नामेंट्स भी दफनाए जाते थे कुछ ग्रेव्स के साथ, ठीक है। परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीफ दैट दिस कुड बी यूज्ड इन आफ्टर लाइफ। तो इससे क्या इंडिकेट होता है बच्चे कि अगर कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह दफनाए जा रहे हैं, कुछ पोट्री वगैरह दफनाई जा रही है, तो आप ऑर्नामेंट्स वाली जो चीज है ना, उसको आप इजिप्टियन सिविलाइजेशन के जो बरियल्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी बहुत सारे वेल्स दफनाया जाता था। तो परहैप्स क्या कि मोस्टली दे बिलीव कि हाँ आफ्टर लाइफ होती है, मतलब अभी जो लाइफ है, फिर मरने के बाद भी दे थिंक कि हाँ यहाँ पे इनका ऐसे ही जन्म होगा और फिर ही और शी विल यूज द थिंग्स
जो हम यहाँ पे रख रहे हैं वो ये इनको काम आएगा। तो इस बिलीफ के साथ, आफ्टर लाइफ के बिलीफ के साथ जो है ये दफनाया जाते थे। दिस इज परहप्स लिखा है, मतलब शायद ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि generally has been found in burials of both men and women। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो मेन है और जो वुमेन है उन दोनों के बरियल्स में ज्वेलरी मिली है हमें। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, अभी के टाइम में आप देखोगे तो इट इज सेड कि जो ज्वेलरी है ना इट इज फॉर वुमेन्स ओनली, ठीक है। और मेल वगैरह जैसे कोई स्पेशल फंक्शन है लाइक शादी विवाह वगैरह, तो उस चीजों में पहन सकते हैं। बट मोस्टली अभी तो ये कंसीडर किया जाता है कि ज्वेलरी इज फॉर वुमेन्स ओनली। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे आप बरियल्स में अगर देखेंगे तो मेन और वुमेन दोनों के कब्र में जो है ज्वेलरीज वगैरह आपको देखने की मिलेगी, ठीक है। इनफैक्ट इन द एक्सकवेशंस एट द सिमेट्री इन हड़प्पा इन मिड 1980s, तो देखिए 1980s अभी दूर की बात नहीं है, पास ही की बात है। तो एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल रिंग्स, तो सेल रिंग्स जैसे इट इज अ टाइप ऑफ स्टोन, यू थिंक, तो स्टोन होता है। तो जास्पर अ काइंड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन, तो एक जास्पर भी और सेल रिंग्स भी। तो जास्पर जैसे आप ये भी स्टोन ही है, कीर्ति पत्थर टाइप, आप समझ रहे होंगे, कीर्ति पत्थर, ठीक है। अ काइंड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन, बीड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबीट्स, तो मन के भी मिले हैं, ठीक है। और भी माइक्रोबीट्स मिले हैं, मतलब छोटे छोटे और भी बीट्स मिले हैं नियर स्कल ऑफ मेल। जैसे यहाँ पे क्या देखा कि हड़प्पा की सिमेट्री में खुदाई हुई, जैसे कब्र का आप बोल सकते हैं, तो वहां पे खुदाई हुई 1980s में। तो हमें जैसे एक मेल के स्कल के पास ये सारी चीजें मिली। क्या मिली? सेल रिंग्स मिली, ठीक है, जास्पर मिला और बीड मिला और भी माइक्रो बीड्स मिले। तो हो सकता है कि वो मेल को दफनाया गया हो तो उसको पहना करके ये सारी चीजें दफनाया गया हो, और कुछ टाइम बाद जब उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई हो तो ये सारी चीजें बिखर भी सकती हैं। ऑफ कोर्स ये हो सकता है, ओके। इन सम इंस्टेंसेस लाइक द डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर्स, तो कुछ कुछ केसेस में आप देखेंगे कि जो डेड बॉडी थी ना उसके साथ कॉपर मिरर भी दफनाया गया था। क्या कुछ जैसे हो सकता है कि वो लोग समझते हो उस इंसान को कि ही और सी इज मे बी बॉडी कॉन्शियस, तो उसको आदत हो कि बार बार चेहरे देखने की, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ओके। बट वी आर नीड टू रिक्वायर कि हमें ये देखना है कि ये कॉपर मिरर भी बरी किया जाता है। तो आंसर राइटिंग में यू विल मेंशन दैट ओनली, ओके। बट ऑन द होल, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला। But on the whole, it appears that the Harappans didn't believe in wearing precious thing with that. तो आफ्टर ऑल हमने क्या देखा कि देखा आपने कि कैसे बीट्स वगैरह, सेल रिंग्स, जास्पर एंड कुछ ज्वेलरी, कॉपर मिरर, ये भी चीजें हैं। लेकिन क्या आपने यहाँ पे सुना क्या कि गोल्ड हो गया है, या फिर इनके लिए जो प्रेसियस थिंग है ना वो हम अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है, धैर्य रखो थोड़ा, अभी पढ़ेंगे। तो हरप्पन्स के लिए जो प्रेसियस थिंग है इन्होंने डेड के साथ बरी नहीं किया। तो इससे क्या पता चलता है कि दे डू नॉट बिलीव इन वेयरिंग द प्रेशियस थिंग्स, ओके। और पहला हमने तरीका क्या देखा आर्कियोलॉजिस्ट का? पहला तरीका हमने ये देखा बच्चे कि बरियल्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक कर पाए। वे चाहते हैं, जैसे इजिप्ट में उन्होंने ऐसे एक्सकवेशन की थी तो उनको पता चला भाई कि एक्सकवेशन में उन्हें मिले कि कुछ अलग अलग तरह के पीट्स हैं, अलग अलग तरह की, जैसे पिरामिड्स हैं, तो उनमें मम्मीज को अलग अलग तरीके से रखा गया है। किसी के साथ ज्यादा वेल्थ है, किसी के साथ कम। तो हो सकता है जिसके पास ज्यादा रिसोर्स हो उसने ज्यादा वेल्थ रखा हो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो दे आर ट्राइंग टू कंपेयर बेसिकली। तो फर्स्ट वन, जैसे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आप दो टॉपिक में इसको, दो सब टॉपिक में इसको फ्रेम करेंगे। पहला बरियल्स और दूसरा लग्जरीज। तो अभी हम दूसरे लग्जरीज को हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज लग्जरी मीन्स बेसिकली आप सुने होंगे विलासिता होता है, और लग्जरी मीन्स टू से कि ये सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब अभी के टाइम में भी आप देखो तो किसी के पास प्राइवेट जेट है तो वो अफोर्ड कर पाया है तभी है, ठीक है। अभी नॉर्मल लोगों के पास नहीं है ना, तो वही चीज है कि everyone can't afford this, okay? So another strategy to identify social difference is to study artifacts.
which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. तो और दूसरी स्ट्रैटेजी हमने क्या देखी कि हम आर्टिफैक्ट्स जो मैंने आपको बताया था जो चीजें हैं उसको स्टडी करने की कोशिश की कि क्या ये यूटिलिटेरियन मतलब है कि दैनिक जीविका में जो आप यूज करते हैं, मतलब रोज रोज का है कि हम यूज करेंगे, ठीक है। लग्जरीज मतलब होता है ना कि आप अपने प्राइवेट जेट से जाओगे तो किसी स्पेशल ओकेशन पे ही जाते हो, या और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, मतलब हर जगह तो नहीं जाते ना। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। द फर्स्ट कैटेगरी, आपको ये समझ में आया? द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो यूटिलिटेरियन कैटेगरी है ना, उसमें हमने देखा कि ऑर्डिनरी जो साधारण तौर पे मटेरियल्स अवेलेबल हो जाती थी उससे बना है, जैसे स्टोन हो गया, क्ले, अब मिट्टी तो हर जगह अवेलेबल है ना, तो उससे क्ले बनाया हमने। तो उन सारी चीजों जो ऑर्डिनरी हैं, जो साधारण तौर पे हमें मिल जाती हैं, हमारे आसपास रहती हैं, वी आर यूज टू दैट, तो वो सारी चीजों से मिलके बनाया है जिसको हम यूटिलिटेरियन में डाल देते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड क्विंस, जैसे आपको क्विंस मैंने दिखाया था, ठीक है। तो क्विंस, पोट्री, नीडल्स, फ्लेश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स, आप देखिए ये सारी चीजें हो गई, इनको हमने यूटिलिटेरियन में, मैंने बताया कि रोज की जीविका में आप इसको यूज तो करते ही हो नो, जरूर से करते हैं आप, सब कोई करता है, एंड आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स। तो ये जो सारी चीजें है ना यूटिलिटेरियन, तो सबको यूज करता है इन द सेंस कि थ्रू आउट द सेटलमेंट्स, मतलब पूरे सेटलमेंट्स में जो ये चीजें आपको मैंने बताई, ये सारी चीजें पाई गई हैं, तो इसको हमने यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में डाला है हमने, इन द सेंस आर्कियोलॉजिस्ट ने। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम, फिर यहाँ पे एज्यूम शब्द आया ना, मतलब वी आर नॉट concluding anything, okay, we are just pre-assuming, we are just trying to create possibilities, okay, कि ऐसा हुआ होगा। तो आंसर फ्रेमिंग में बीसीएस करके इस चैप्टर के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना ही होगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट assume objects were luxuries if they are rare or made from costly non-local material or with complicated technologies। तो इसका मतलब क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट है ना, वो एज्यूम करते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जो लग्जरीज मटेरियल है ना, लग्जरी चीजें हैं, उसको हम इस चीज में डालेंगे कि अगर वो चीज रेयर होगी, रेयर इन द सेंस कि सबके पास नहीं है, कुछ ही लोगों के पास है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मेड फ्रॉम कॉस्टली थिंग, तो कॉस्टली भाई कॉस्ट तो लगेगा ही ना, रेयर मटेरियल है, सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज का कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है हाई होती है या बहुत कॉस्टली होता है। नॉन लोकल मटेरियल, ये भी एक टर्म आ गया। तो नॉन लोकल मतलब कि हमारे आसपास या सबके पास वो अवेलेबल नहीं है, मतलब लोकली चीजें अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी हम लग्जरी में डालते हैं। और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत कम्प्लेक्स होगी उस चीज को बनाने की, मतलब सब कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। तो लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस एक प्रकार का आप देखोगे ना, तो एक प्रकार का ये पदार्थ है, लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस, तो एक पदार्थ है ये फैंस, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका। तो सिलिका आप देखोगे ना, तो एक तरीके का ये चमकीला, रेत में ही पाया जाने वाला चमकीला पदार्थ होता है जिसे हम सिलिका बोलते हैं। तो a material made of ground sand और silica mixed with color, gum and then fired। तो आपने देखा कि कैसे ये सैंड जिसमें हमने कलर मिलाया है कुछ, ठीक है, गम हो सकता है पॉसिबली कि ये सबके लिए अवेलेबल ना हो। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हम इससे ये कंक्लूड करते हैं, लिटिल पॉट ऑफ फैंस जो हमने देखा, तो उसको हम लग्जरीज में डालते हैं, ठीक है, लग्जरी में डालते हैं। पर आगे आप ये भी पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसका यूज हमने निडल में भी किया है, उन सारी चीजों में भी किया, स्पिंडल हॉर्ड्स में किया है, तो इसको पढ़ के आप कंफ्यूज हो। सो वी आर नॉट अबाउट टू कंक्लूड दिस। अब बस ये समझिए कि लिटिल पॉट ऑफ फैंस जो एक प्रकार का पदार्थ है, उससे हमने पॉट बनाया, एक बर्तन बनाया, ठीक है। और उस मटेरियल जैसे फैंस कैसे बना है,
तो उसमें सैंड सिलिका जिसमें कलर मिलाया गया है, गम मिलाया गया है, उसके बाद उसको बेक किया गया है. It has been fired, okay, were probably considered precious because they were difficult to make. बात समझ में आई कि इसको हमने कंसिडर किया है प्रीसियस. क्यों? क्योंकि इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक. नॉट एवरी वन कैन मेक दिस, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड दिस. इट वॉज नॉट लोकली अवेलेबल. ओके, इट इज रेयर, इट इज कॉस्टली, इसीलिए हमने इसको लग्जरीज में डाल दिया है. इस चीज को ध्यान रखना. द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड when we find what seem to be articles of daily use such as spindle boards made of rare materials such as fans. तो देखो, हमने सिचुएशन और भी गंभीर कैसे हो गया कि हमने अभी देखा जो फैंस है इट इज रियली अवेलेबल. इसकी टेक्नोलॉजी कम्प्लेक्स है, ठीक है, और मटेरियल भी इसका लोकली अवेलेबल नहीं है. तो ये हमने इसको सोचा कि हाँ पॉसिबली ये लग्जरीज होगा. लेकिन दिमाग हमारा तब घूम गया जब स्पिंडल बोर्ड्स जैसे सूत काटने की, धागा काटने की जो चीज होती है, आप तकली वगैरह आप जानते होंगे. तो स्पिंडल बोर्ड्स है, वो तो डेली लाइफ की यूज की चीजें है ना. तो उसको जब हमने देखा कि ये भी तो फैन से ही बना है, तो क्या ये यूटिलिटेरियन है या फिर लग्जरी है? तो इसमें हम अभी क्वेश्चन मार्क पे हैं. मतलब वी आर डाउटफुल, वी आर नॉट अबाउट टू कंक्लूड दिस. तो आप भी कंक्लूड नहीं करना, आप भी अपने पेपर में आंसर राइटिंग करते समय ऐसे लिखना. इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in smaller settlements. तो इससे पहले आप ये जानिए कि होर्ड्स क्या होते हैं. होर्ड्स मीन्स व्हाट? तो होर्ड्स बेसिकली आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित करके आप चीज़ें जमा करते हो ना, उसको हम होर्ड्स बोलते हैं. तो होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल. तो जैसे बहुत ही ध्यान पूर्वक से आप रखते हो उस चीज को. मान लो होर्डिंग मतलब बेसिकली आप समझो ना कि आपके पास पैसे हैं, तो 2 करोड़ रुपए है ना, तो आपने सोचा कि बैंक में क्या रखे हैं, उसमें टैक्स लगेगा. इनकम टैक्स वालों ने अगर छापा भी मार दिया, उनको पता, तो आपने उसको रख के अपने घर की कुछ टाइल्स वगैरह निकाल ली और उसको छुपा के रख दिया. होर्ड्स, ठीक है, उसको होर्डिंग बोलते हैं कि छुपा के रख दिया केयरफुली. ठीक है, केयरफुली. आप पता चले आप निपट गए, आपने किसी को बताया भी नहीं, तो फिर वहां का वहां रखा ही रह जाएगा. तो मान लो 10 साल बाद अगर आपके घर वालों ने सोचा कि चलो फिर से हम इसको नए तरीके से बनवाते हैं, खुदाई वगैरह करवा ली, तो हो सकता है मिल भी जाए और काम भी आ जाए वो नोट. पर पॉसिबली अगर नोटबंदी ना हुआ हो तभी काम आएगा. चलो, Hoards are object kept carefully by people, often inside containers such as pots. तो किसी पोर्ट्स में लेकर के आप वो पूंजी जो आपकी है उसको आपने रख दिया, उसको किसी पॉट्स में. फिर सच होर्ड्स कैन बी ज्वेलरी. तो आप उसमें जैसे आप देखोगे तो ज्वेलरी रख दिया, या फिर कोई मेटल ऑब्जेक्ट से फॉर यूज बाय मेटल वर्कर्स. इफ फॉर सम रीजन ओरिजिनल ऑनर्स डू नॉट रिट्राइव देम, जैसे जो ओरिजिनल ऑनर है उसको नहीं पा रहा है, तो दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट टिल सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड देम. तो ऐसे ही था कि जो ओरिजिनल ऑनर था, तो वैसे ही मैंने बताया ना कि आप रख के तो निपट गए, पर आपके जो परिजन है वो जानते ही नहीं कि आपने कुछ छुपाया भी था. तो इफ दे डोंट नो एंड दे डिडंट गेट इट, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है खुदाई करके पा गए, तो उन्हें मिल गया और फिर दे सेड कि ये होर्ड है. मतलब इसको कुछ ज्यादा ही केयरफुल तरीके से होर्ड करके रखा गया था. तो होर्ड ऐसे भी बताता है ना कि ये चीज प्रीशियस होगी. मतलब उस टाइम के लिए अगर गोल्ड को आप होर्ड कर रहे हो ना, तो बेसिकली ये चीज प्रीशियस होगी आपके लिए, तभी आप किसी ज्वेलरी को, किसी चीज को आप होर्ड करते हो, केयरफुली रखते हो. सो इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in settlements like Mohenjo-daro and Harappa. तो जो रेयर ऑब्जेक्ट्स है ना, जो कुछ कीमती चीजों से बनाए गए हैं, वो चीजें रेयर है, मीन्स एवरीवन कैन नॉट गेट इट. ओके, सबके पास वो चीजें नहीं है. तो वो जो रेयर चीजें है ना,
वो लार्जर सेटलमेंट्स हमने देखने को मिली है, जिसको हमने अनदर टर्म में कहा था कि ये बड़ा जरूर से ही खुदाई में अगर ऐसे मिला है तो जरूर से ही कोई बड़ा शहर होगा। ए प्लांट अर्बन सेंटर, मोहनजोदड़ो इज अ प्लांट अर्बन सेंटर। तो ऐसे बड़े बड़े जो जगह हैं, साइट्स हैं, उन पे हमें मिले हैं, ठीक है। एंड आर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स एंड आर रेयरली, तो ये रेयरली जैसे लोथल वगैरह देखोगे तो ये कुछ छोटी साइट्स हैं, तो छोटे शहर हैं। आप देखिए छोटे, जैसे आप समझो कि छोटे रीजन है, ठीक है, उस टाइम के, तो उस जगह पे नहीं मिला है हमें। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फैंस परहैप्स यूज्ड फॉर परफ्यूम बोटल्स। तो जो छोटे पॉट्स हैं ना फैंस के, तो उसको शायद हम परफ्यूम रखने के लिए यूज करते हो। तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही मिला है, ये जो मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फैंस है। एंड देयर आर नॉन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन। तो कालीबंगन जैसे स्मॉल सेटलमेंट है, तो वहां पे हमें ये चीजें नहीं मिली। गोल्ड आर टू रेयर, गोल्ड वाज ऑल्सो टू रेयर। तो ये भी रेयर चीज है। तो रेयर चीज है इन द सेंस कि जरूर से ही जो रेयर है तो होल्ड करे ही होंगे, आप मानो या ना मानो, बट एट प्रेजेंट probably precious are all the gold early found at Harappan site were recovered from host. तो देखो gold was too rare and at present probably precious all the gold jewelry found at Harappan site were recovered from gold. सॉरी होर्ड्स। तो होर्ड से ही मोस्टली जो हड़प्पन साइड से हमें गोल्ड होर्ड्स मिली है ना, उससे हमने वो चीजें रिकवर की हैं। ओके, सो एंडिंग अप विद दिस, अगले वीडियो में अगला टॉपिक।